गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोटरी पोर्टल के बारे में, जो भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है नोटरी वकीलों के रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आपको गूगल में नोटरी पोर्टल लिखकर सर्च करना है। आप देख रहे हैं कि नोटरी पोर्टल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटरी पोर्टल खुल गया है। और ये स्पेशली ऑल इंडिया के नोटरी वकील्स के लिए ही बनाया गया है, नोटरी एडवोकेट्स के लिए बनाया गया है। इसमें एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी तरफ श्री अर्जुन राम मेघवाल, हॉनेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये इसमें दिखाया गया है। इसमें ऊपर होम है या न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन है, और कॉन्टेक्ट अस है। जैसे किसी को नोटरी सेल में अगर संपर्क करना हो, मेरे कई व्यूअर्स ने पूछा था कि सर हमें उसका नंबर भी नहीं मालूम है और हम कैसे संपर्क करें, तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इसमें ये दिखाई देगा, पूरा एड्रेस दिखाई देगा। नोटरी सेल, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 4th फ्लोर, मिडिल विंग, जनपद भवन, जनपद न्यू दिल्ली 110001। ये फोन नंबर है सर, 011211401, उसके बाद 259, और ईमेल है नोटरी सेल डैश लॉ @NIC.in। वैसे मेरे ऑल नोटरी एडवोकेट्स जो ऑल इंडिया के वकील हैं, उन्होंने इसी पे जो है कि ईमेल भी भेजी है, और लगभग लगभग सभी को जानकारी है इस बात की। अब हम वापस होम पे आते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्योंकि वर्तमान में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड, 5 स्टेट्स में गवर्नमेंट की तरफ से नोटरी वकील का जो COPA सर्टिफिकेट्स देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, और अदर स्टेट में अभी ये कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। बहुत जल्द ये कार्रवाई वहाँ भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसलिए जो अदर स्टेट्स के व्यक्ति हैं, जो वकील साहब हैं, उनको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में उनका स्टेट कॉलम दिखाई नहीं देगा, जो मैं भी आपको बताऊंगा। और जिनका दे रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन कई यूजर्स, जो न्यू यूजर्स हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, इस बात की भी उनको जानकारी कई लोगों को नहीं है। रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसकी स्टेट ओपन हुई हो या नहीं ओपन हुई हो। क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इसमें क्लिक किया। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। इसमें जो सर सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो एप्लीकेशन नंबर जो लिखा जाएगा, ये एप्लीकेशन नंबर हमारा वो लिखा जाएगा जो हमें सिलेक्शन जब हुआ था तो हमें PDF में जो हमारा नाम क्या साथ, पिता के नाम के साथ जो हमें नंबर दिया गया था, एक सीरियल क्रमांक दिया गया था 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर हमें नंबर दिया गया था जो हमारा सिलेक्शन हुआ था वो। उसके बाद हमारा नाम दिया गया था, उसके बाद हमारे पिताजी का नाम दिया गया था। तो हमें इसमें वो नंबर सर अपलोड करना है। और चूंकि मैं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ। वो स्क्रीन पे जाके जो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो ये मैसेज आएगा। इसमें सर आपको वो नंबर एंटर करना है। अक्सर लोग कुछ और यहाँ लिख देते हैं, इस वजह से सिस्टम उसको ले नहीं रहा है। मेरे कई व्यूअर्स ने इस बारे में भी पूछा है। एक सिंपल सी प्रोसेस है ये, सिर्फ यूजर आईडी इसमें हमें बनाना है। उसके बाद फिर हमको लॉगिन करना है। यहाँ पे हमको सर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज दिखेगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली डियर शेख जावेद मोहम्मद, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूर यूजर आईडी इज, ये आपकी ईमेल आईडी आएगी। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है सर, कि ये जो यूजर आईडी है, यही हमारा, जो हम लॉगिन करेंगे तब हमको नाम में लिखना है। अब चूंकि कई बार हम उस जगह नाम लिख देते हैं जो कि सिस्टम लेता नहीं है, हम परेशान होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको वो आगे की जानकारी, चूंकि मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने करवा लिया है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में अभी गवर्नमेंट की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ COP की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ नहीं की गई है। इस वजह से पोर्टल पर मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ।
और मेरे अलावा तमाम अदर स्टेट्स के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। जिनको दिखाई सिस्टम पे आएगा नाम प्रदेश का, वही लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो मैं आपको वो जानकारी, होम पे जाने के बाद फिर आप रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक करें। अब ये सर जो यूज़र नेम है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जनरली हम लोग यहाँ पर यूज़र नेम में हमारा नाम लिख देते हैं, लेकिन हमें यहाँ हमारा नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे हमें यूज़र आईडी जो हमारी बनी है, जो मैंने आपको अभी बताई थी, जो आपकी ईमेल आईडी होती है, वो दर्ज करना है। और हिंदी में एड्रेस आपको यहाँ पे भी लिखना है, हिंदी में संबोधन। उसके बाद सर ये नाम ऑटोमेटिक ले लेगा सिस्टम। उसके बाद जो अगला कॉलम है, आवेदक विद्यमान व्यवसाय के स्थान का वर्णन करें में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता है। मतलब जहाँ पे जिस भी जगह उसका रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है, जहाँ वह वकालत का कार्य कर रहा है, और जो उसने पहले जो एरिया सबमिट किया है, वो इसमें यहाँ पे आपको लिखना है। द एप्लीकांट इज विलिंग टू प्रैक्टिस एज अ नोटरी पब्लिक एट स्टेट द नेम ऑफ द लोकल एरिया या डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन तालुका वेयर ही इंटेंड्स टू प्रैक्टिस एज अ नोटरी पब्लिक इन द स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। और यहाँ आपको स्टेट का सिलेक्ट करना है सर, और यहाँ पे आपको वही स्टेट का सिलेक्ट करना है जिस स्टेट में आप हैं। अगला कॉलम है कि आवेदक ने किसी पूर्व आवेदन को पूर्ववर्ती 6 मास की अवधि के भीतर अस्वीकार नहीं किया गया था या उसके द्वारा वापस नहीं लिया गया था। मेंटेन हियर द नेम ऑफ द लोकल एरिया वेयर ही शी इंटेंस टू प्रैक्टिस एज अ नोटरी। यहाँ पे आपको वो डिटेल सर भरना है। और उसके बाद सर जो आप आगे आएंगे प्रार्थना में आ जाएगा। फिर यहाँ आवेदक इसलिए प्रार्थना करता है कि सरकारी नोटरी अधिनियम 1952 के साथ पठित नोटरी नियम 1956 के अधीन और इसके आधार पर उसे या उस स्थानीय क्षेत्र का नाम का वर्णन करें जहां वह नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है, नोटरी के रूप में नियुक्त किए जाए और अनुमोदित किए जाए। ये आपको जानकारी एक प्रार्थना उसमें लिखी है अपनी तरफ से। और उसके बाद यहाँ फोटो अपलोड करना है चूज फाइल में, नमूना हस्ताक्षर अपलोड करना है जो आप पहले आप भेज चुके हैं, और फोटो भी आपने पहले भेज चुके हैं। बेच मार्क विकलांगता वाला व्यक्ति, पर्सन विथ बेच मार्क ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ उसको उसकी डिटेल सब देना है, यस और नो करना है। अगर वो है तो यस और नो है तो नो। मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र यहाँ आपको अपलोड करना है। एलएलबी की डिग्री अपलोड करना है। बार काउंसिल की एनओसी आपको अपलोड करना है। बार काउंसिल द्वारा नामांकन प्रमाण पत्र जो आपको दिया है वो अपलोड करना है। शपथ पत्र प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित, ये आपको अपलोड करना है। आप पहले भेज भी चुके हैं सर ये सभी डॉक्यूमेंट्स से, वो सभी डॉक्यूमेंट्स। अन्य दस्तावेज भी बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अदर डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स ने इस बारे में मुझसे पूछा भी था कि सर हम ये डॉक्यूमेंट्स हमारा रह गया है, हम अपलोड नहीं कर पाए, या कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे, लेकिन समय उस समय कम था, तो उस समय अवधि में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज पाए। तो अदर डॉक्यूमेंट्स करके ये जो अन्य दस्तावेज हैं वो चाहे तो उनके दस्तावेज सर यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये सत्यापन है, ये वही सत्यापन है सर जो हमने एफिडेविट में दिया था कि आर यू ए नोटरी ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो नो पे क्लिक करना है सर हमें। इज योर एप्लीकेशन पेंडिंग विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट्स एज अ नोटरी, नो पे क्लिक करना है सर। इज एनी क्रिमिनल केस और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग और इंटेंड अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ बाय द कंसर्ट बार काउंसिल, मतलब आपको सजा दी गई है, दंडित किया गया, नो सर। आर यू एन undischarged insolvent, no sir. Have you ever been convicted by any court of law for any offense involving borrower tributed? तो ये इस प्रकार से ये पढ़ के आपको पूरा समझ के कि आप किसी अपराध में शामिल नहीं है, या आपका कोई नोटरी आवेदन पहले से पेंडिंग है, या आपको किसी केस में सजा दी पहले से, फोटो, नमूना हस्ताक्षर, बेच मार्क विकलांगता प्रमाण वाला व्यक्ति, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, एलएलबी की डिग्री, बार काउंसिल की एनओसी, बार काउंसिल द्वारा नामांकन प्रमाण पत्र, शपथ पत्र प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित, ये सभी डॉक्यूमेंट्स। और अदर में भी आप चाहें तो इसमें अपलोड कर सकते हैं और आपका इसमें सत्यापन होगा। वैसे सर मैं आपको बता दूं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स तो सभी लोग पहले भेज चुके हैं लगभग, जिसमें जो मेरे पास जो लिस्ट है सर उस लिस्ट को भी मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट में सर जैसे कि भारत पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसिप्ट पोर्टल, इसमें हम 2000 रुपये की रसीद सर पहला भेज चुके हैं। और इसमें रूल 9 ऑफ द नोटरीज रूल 1956 नोटरी रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में ये हमने इसको भेजा है।
कई लोगों ने इसमें गलत जगह की एंट्री कर दी, गलत जानकारी एंट्री कर दी है। उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछे हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन फीस गलत जगह एंट्री कर दी है। तो उसमें सर अब आपने जो गलत जगह एंट्री लिख दी, तो अब जैसे इसमें मैंने आपको पढ़कर बताया है कि रूल 9 ऑफ द नोटरीज रूल्स 1956 नोटरी रजिस्ट्रेशन फीस स्पष्ट लिखा हुआ है। bharatcost.gov.in पर हमें रजिस्ट्रेशन फीस जमा इसमें कराना है। तो वो सभी व्यूअर्स देख लें, क्योंकि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांग रहे हैं। जिन्होंने पहला भरी है उन्हीं के द्वारा मांग रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत भी हो गई है या गलत उसमें उनके द्वारा जमा करा दी गई है, तो एक बार नोटरी सेल से वो संपर्क कर लें, उनसे गाइडलाइन ले लें, और गाइडलाइन लेने के बाद वो दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा के और उसको अपलोड कर दें। क्योंकि दोबारा अगर आपने नहीं कराया है तो कह भी रहा है नोटिस में जो उनके द्वारा दिया गया है, और अगर आपने करा दिया है तो आप उसकी कॉपी भेज दें। तो इस प्रकार से सक्सेसफुली भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा दिखाई देगा। डियर शेख जावेद मोहम्मद, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूर यूजर आईडी इज, ये SHEIK, ये मेरी ईमेल आईडी सर इसमें दिखाई दे रही है। इसमें चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, MP से हूँ, और मध्य प्रदेश में अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, इसलिए मेरे द्वारा बस यहीं तक की कार्रवाई को किया जा सकता है। इसके आगे मुझे वेट करना होगा, और मुझे ही नहीं, ऑल इंडिया के मेरे सभी नोटरी एडवोकेट्स को वेट ही करना होगा। और गवर्नमेंट के द्वारा अति शीघ्र गति से इस कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है, और बहुत जल्द ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा और वो अपना कार्य प्रारंभ कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये सर मैंने आपको जो जानकारी दी है आज, मुख्यतः जानकारी देने का जो मेरा मेन मकसद था न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया के सभी एडवोकेट्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो 5 स्टेट्स हैं जो मैंने आपको बताई थी कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड, यही लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, ऑल इंडिया के सभी नोटरी एडवोकेट्स कर सकते हैं जिनका चयन हुआ है, लेकिन वो लॉगिन के बाद आगे की प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉर्म ओपन हो जाएगा लेकिन वो आगे की प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आप यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप होम पे जाएं वापस दोबारा, फिर आप डबल से आपने क्लिक किया, तो आप यहाँ जब ईमेल आईडी और आपका सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आप लेकर आपका कार्य को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ सर उम्मीद